जय श्री राम। जय श्री राम। जी, हम प्रारंभ करेंगे। आज हम एक गंभीर विषय पर हम आज फिर से श्रृंखला में चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं इस श्रृंखला में आज जुड़े हैं हमारे साथ श्रीपद श्री सौरभ भारद्वाज जी, जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक रह चुके हैं और अब वो हिंदू संवाद के साथ भी कार्य में जुड़ चुके हैं और काफी अच्छा कार्यशैली रही है उनकी। और हमारे साथ और भी जी जो गोरखपुर से है, वो भी हिंदू संवाद के बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। तो आज का हमारा जो विषय है, सनातन धर्म को लेके जो चुनौतियां है, जैसे कि हमने सनातन धर्म ने सबको अपनाया, सबको जगह दिया, जितने भी बाहर से धर्म विशेषतर इस्लाम है, तो सनातन धर्म के बाहर के जो 3 धर्म है, यहूदी धर्म है, अभी यहूदी धर्म का तो उतना वर्चस्व भारत में नहीं, लेकिन बाकी दोनों धर्मों का हमने उनको सर्व जैसे कि देवो अतिथि देवो भव की हमारी प्रणाली तक सबका स्वागत किया। कुछ लोग जबरदस्ती किया, फिर भी हमने स्वागत किया उनको, हमारे साथ सम्मिलित किया समाज में, हमें उन्होंने समाज में दर्जा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी समस्या आ रही है, असमानता आ रही है, उनका जोर बढ़ रहा, हिंदुओं की आवाज उठ रही है। हिंदू बहुमती में होने के बावजूद, सबसे अधिक टैक्स भरने के बावजूद भी उनकी मांगे सुनी नहीं जाती, उनकी बातें मानी नहीं जाती, उनके साथ पक्षपात हो रहा है। तो एक ये चीज थी कि हम सर्वधर्म संभव से हम लोग धर्म रक्षती की ओर आ चुके हैं, ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं हम लोग। ऐसे एक कह सकते हैं कि इतिहास के एक ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं जहाँ पे अब हिंदू खतरे में है। पहले वो लोग कहते थे कि ये धर्म खतरे में, ये धर्म खतरे में, अब हम ये कह सकते हैं कि हिंदू खतरे में है। तो आप किस प्रकार से इसको देखते हैं, आपके क्या विचार है इसके ऊपर? मैं पहले सौरभ जी को पूछना चाहूंगा। हाँ जी, हिंदुओं का जो है दुनिया में एक अलग ही पहचान है कि हम कभी भी किसी पे आज तक हमला नहीं किया भारत में। लेकिन फिर भी क्या है कि हिंदुओं को दबाया जा रहा है हर माध्यम से, चाहे वो एजुकेशन में हो या कोई टीवी सीरियल में हो या किसी इंटरनेशनल फोरम पे हो। लेकिन हमारी फिर भी हिंदुओं को जो हमारा संस्कार है हमें दिए गए हैं कि सबको अपने साथ रखें और लोगों को हर किसी पे प्यार भावना की रहे, सब धर्म सम्मत हमारा ही रहा है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अकेले कुछ समय से, जब से भारत आजाद हुआ है। लेकिन हमें कुछ इन चीजों में परिवर्तन करना चाहिए। आज का हिंदू जाग रहा है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जैसे भी इस चीज को विरोध किया जा रहा है कि जो भी सत्य है वही सामने आए। हमारे चाहे अब शिक्षा के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, हमारे पूर्वज है या हमारे जो वीरों को कि आगे नहीं आना दिया जा रहा, लेकिन जो दूसरे धर्मों के जो हमलावर थे उनको ही हीरो बना के पेश किया जा रहा है। उनके नाम पे सड़कें बनाई जा रही हैं, शिक्षा के माध्यम में उनको आगे किया जा रहा है। तो हमें इस चीज पे कुछ सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी आज का हिंदू इकट्ठा हो रहा है, हम हिंदू समाज से इस चीज पे इकट्ठे हुए हैं कि हम इस चीज को आगे लेके चलें। और इस चीज का आगे है कि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको सत्य का पता चले, जिससे कि हमारा धर्म और ये सदियों तक रह सके। और इसके ऊपर महेश्वरी त्रिपाठी जी, आपका क्या अनुमान है, आपके क्या विचार है? देखिए, हिंदू पीड़ित रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उसको पीड़ित करने में, उसको थपकी देकर सुलाने में जो है, ये जो सेकुलर नाम का प्राणी है, हिंदू समुदाय से ही वो आता है। और रोटी के लिए उसने जो है एक समझौता कर रखा है कि उसे अच्छी रोटी मिलती रहे, अच्छा पैसा मिले, तो वो कुछ भी करने को तत्पर है। चूँकि आज़ादी के शुरुआत से ही देश की बागडोर ऐसे नेतृत्व के हाथों में चली गई कि उसके अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा कुछ अधिक ही कुलबुलाता रहा। और उसका परिणाम रहा कि इस 70-72 सालों में जो है हिंदू को ऐसे थपकी देकर सुलाया गया कि जब वो 70 साल बाद उसकी नींद खुली तो आज पता चल रहा है कि
उसी दल के लोग, उसी समूह को लोग, एक समूह विशेष के लोग अब हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि थोड़ा सा बीच में 2014 में सत्ता में बदलाव आया और अब जो है, जो कभी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रहे थे वे अब चुनरी ओढ़कर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कल मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़ 24 पर इसका गौरव वल्लभ, कांग्रेस प्रवक्ता, जो कि एक प्रोफेसर व्यक्ति है, और सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के प्रवक्ता थे मानव गुप्ता के साथ, उस डिबेट को मैंने देखा। उसमें गौरव वल्लभ, जो कि एक प्रोफेसर है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि गोडसे जो है भारत का प्रथम आतंकवादी था। ये कौन से गोडसेवादी है जो महात्मा की जन्म दिन पर महात्मा के बराबर हिंदुस्तान के प्रथम आतंकवादी को लाकर खड़ा कर देते हैं? और सिर्फ गौरव वल्लभ नहीं है, यह एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है कि लगभग हर व्यक्ति गोडसे के बारे में जानता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो गोडसे को भारत का पहला आतंकवादी मानते हैं। उसका आधार क्या है? वो तो एक हत्यारा था। आतंकवादी कैसे हुआ? उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं, वह तो आप कह रहे हैं ना, वह नहीं, वह तो आप कह रहे हैं ना, मैं मानता हूँ ना कि हत्यारा था, उसने हत्या कर दिया, एक सामान्य हत्या थी, बात खत्म। लेकिन जो है राष्ट्र के, देश का जो देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस, उसका प्रवक्ता ऑन एयर लाइव डिबेट में कहता है कि गोडसे देश का पहला आतंकवादी था। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वह प्रोफेसर है, लेकिन उस नीच मानसिकता के व्यक्ति के मुँह से मैंने एक बार भी नहीं सुना कि अब्दुल रशीद देश का पहला आतंकी था जिसने श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या की, और हत्या की, और गांधी ने उसे अपना भाई बताकर उसका बचाव किया और उसको बचा लिया। अब इस नीच मानसिकता का क्या उपचार है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। हिंदू समुदाय को निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है कि आखिर वह कौन सा नैरेटिव है कि गोडसे के बारे में तो सभी चर्चा करते हैं, लेकिन श्रद्धानंद सरस्वती के बारे में कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता कि देश का पहला जो इस्लामिक आतंकी था वो रशीद था, जबकि गोडसे कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। गोडसे ने जो है, गोडसे असंतुष्ट था, उसने गांधी की हत्या की और उसे उसके अनुरूप जो है सज़ा भी मिली, जो भी मिलना चाहिए था कानून के अनुरूप सज़ा मिली। जबकि ये कहने का ये बात मेरी समझ में आ गई है जी। ये में नौखाली में देख चुके हैं अली भाई, जिन्होंने ये पाकिस्तान का समर्थन किया। जिन्ना से पहले भी कई लोग थे जो इस षड्यंत्र की ओर जा चुके थे, कुछ कर चुके थे, तो ये सब हम समझ सकते हैं। मैं सबसे आगे चल के मैं इसमें प्रश्न करना चाहता हूँ कि अब खतरा तो ये है, अब इस परिस्थिति में हम पहुंच चुके हैं। अब एक धर्म अभी पे है और बाकी एक दो फ्रंट फुट पे है। नैरेटिव तो खैर ये सरकार भी तय करती है, मीडिया भी तय करती है। हिंदू जो समाज है वो अब आगे कैसे बढ़े? अभी हमारे सामने प्रश्न है कि नैरेटिव को वो लोग रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। अब समस्या ये नहीं है कि अब तो विभाजन हो गया, गोडसे का जो होना तो हो गया, गांधी का भी जो होना तो हो गया। अब आज की मौजूदा परिस्थिति में ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस परिस्थिति में हिंदू अपनी आवाज उठाए और वो अपने वर्चस्व को फिर से कायम कर सके? इस पे हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के ही पदचिन्हों का अनुसरण करना होगा, तभी शांति संभव है। मेरा बहुत स्पष्ट रूप से मानना है जी। एकमात्र विकल्प वही है कि जो दबे कुचले दूसरे जो है मजहब या रिलीजन में चले गए लोग हैं, जो वहाँ पर भी जाकर के उसी अवस्था में पड़े हुए हैं जिस अवस्था में वो यहाँ से निकले थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि चन्नी जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो क्रिश्चियन है, यानी कि ईसाइयत स्वीकार कर चुका है, लेकिन आज भी वो दलित बना हुआ है। और यही समस्या इस्लाम में भी बहुत सारी समुदायों में है। तो ऐसे लोगों, ऐसे दबे कुचले लोगों की घर वापसी होनी चाहिए, और इसका निराकरण एकमात्र ऐसे ही किया जा सकता है, नहीं तो यह अशांति सदा सर्वदा के लिए बनी रहेगी। और कोई लाख कोशिश कर ले,
वो ये इस अशांति को खत्म नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई दावा करता है तो जान लीजिए कि वो बल से दूध निकालने का प्रयास कर रहा है। सबको समझ गया, घर वापसी एक विकल्प है, हमें उनको अपने ही पुराने धर्म को छोड़ चुके हैं उसे परिचित करा, क्योंकि ये सिर्फ दो धर्म की नहीं है जी। अब एक बौद्ध धर्म में भी एक जहर घोला जा रहा है, दलितों में जहर घोला जा रहा है, उनको कहा जाता है कि गीता नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सीता नहीं होनी चाहिए, आप झांसी की रानी बनो। अब सीता मैया थी तभी तो असुर शक्ति जो थी, जो बुराई की शक्ति थी, उसका खात्मा तो सीता जी के द्वारा ही हुआ था ना, वो भी तो एक लड़ाई थी। ये तब समझने को नहीं, गीता में अच्छी तरह से जीवन जीने की प्रेरणा दे, लेकिन फिर भी कहते हैं गीता का सार मत करो, आप किसी स्कूल का ये पढ़ो, वो तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, मतलब नहीं उसके लिए मैं बता दूं आपको। देखिए एक्चुअली क्या है, मैं बता दूं आपको, कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के कारण एक विशेष प्रकार का जो है नैरेटिव फैलाते हैं। मुझे आज जानकर हैरत हुई, आज मैं फेसबुक पर देख रहा था, उस पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया किसी अकाउंट से, जो है गोडसे के बारे में जो समर्थन में कुछ लिखा हुआ था, तो एक मनोज कुमार नाम के व्यक्ति ने कमेंट किया कि गोडसे ने खतना क्यों करवाया था। तो मैं वहाँ गया, मैंने पूछा भाई कि तो मैंने पूछा कि भाई सुनिए, तो मैंने मैं अक्सर इनकी हैंडल पे देखता हूँ कि वो गांधी जी क्या के मोदी जी नमन करते तो कहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे आज उनके सामने नमन कर रहे हैं। उनका कहना कि मोदी जी ने ही हत्या कर दी थी, तो जो है देखिए नैरेटिव कैसे सेट होता है मैं बता रहा हूँ। तो मैंने सुनिए सर, मैंने मनोज से पूछा जो है कमेंट के माध्यम से, मैंने कहा भाई गोडसे का खतना तुम करने गए थे या जिसने तुम्हें बताया वो करने गया था, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तो उसने एक लिंक दिया जाकिर नाइक से रिलेटेड एक व्यक्ति का, और उस लिंक में इस वीडियो में मैं उसे दिखाऊंगा भी लिंक को, तो उस लिंक से यह जो है पता चला कि उसमें यह बातें लिखी हुई थी, और वह मनोज कुमार नाम का व्यक्ति उस चीज़ को फॉलो कर रहा था। उसने यह आवश्यक नहीं समझा कि इसका वास्तविक सोर्स क्या है, इसमें कितनी सत्यता है। तो ये ऐसे जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं और लोग इस बहकावे में आ रहे हैं, इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हम लोगों का रास्ता बहुत कठिन है, दुरूह है, यह असंभव नहीं होने वाला है। सौरभ जी, एक तरफ ये दूसरे धर्म की जो हम चर्चा कर रहे हो वो एक मापदंड पे ही चलते हैं कि हमारी धार्मिक किताब में लिखा है तो वही सर्वोपरि है, हमारी धार्मिक किताब ये कहती है, हमारी धार्मिक किताब वो कहती है, तो हमारे जो मसीहा है वही सही है या हमारे इष्ट देव है वही सही है, ये और कोई मतलब उनका ये कहने का अर्थ है कि और कोई देवता है ही नहीं, संभव ही नहीं है, उनके जो देवता है वही एक लौते देवता है, सच्चे देवता है, बाकी सारे देवता झूठे हैं। अब ये ऐसी मान्यता लेके चलते हैं जो बहुत ही संकुचित विचार बोल सकते हैं कि वो एक दायरे के बाहर सोचने की सक्षमता नहीं रखते हैं। वहाँ पे भी कई सारी कठिनाइयां है, जैसे कि स्त्रियों के साथ उतना मतलब भेदभाव वहाँ पर भी है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्त्रियों को बहुत सारे हक दिए गए थे, स्वयंवर का हक दिया गया था, राजा की मौजूदगी में रानी बन के राज करने का हक दिया गया था, युद्ध की तालीम मिलती थी उन्हें बहुत सारे हक थे। स्त्रियों को एक मतलब जैसे अर्धनारेश्वर के नीचे आपकी अर्धांगिनी है तो इतना तक उनको पुरुष के बराबर में, यहाँ तक कि हमारे धर्मों में अगर भगवान शिव भी कहीं लड़ नहीं पाते हैं, अगर देवता भी लड़ नहीं पाते तो वहाँ पे एक चंडी माँ जाती है, माँ दुर्गा जाती है, माँ अम्बे जाती है ना। तो हम एक ऐसी महान धर्म से संस्कृति जो औरतों को स्त्रियों को देवी का दर्जा देती है, और फिर भी हम लोगों ने हम कभी ये नहीं कहते कि हमारी ही किताब सही है, अब गीता में भागवत गीता में ये लिखा है या वेद पुराण में तो यही सही है। हमें छूट दी गई है कि हम उसका ये अनुकरण करें या ना करें, हम उसका प्रश्न भी उठाएं, अगर हमें लगता है ये प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिला तो अपने और से भी उस उत्तर को ढूंढें और हम उसको अपने प्रयोग में हमें इतनी छूट दी गई, लेकिन उसके बावजूद हमें असहिष्णु कहा जाता है, हम किसी के सामने आक्रमण नहीं करते, हम किसी के विचारों का दमन नहीं करते, वो अपने विचार थोपते फिर भी हमें श्लोक कहा जा रहा है और हमारे धर्म को बदनाम करके ये जबरन अभी ये पैसे देके या ऐसे वैसे करके ये अभी धर्मांतरण का ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस समस्या का
हल कैसे निकाला जाए? हिंदू समाज क्या कर सकता है इसके लिए? देखिए जी, सब धर्म का अपना अपना चलो है। मैं किसी के धर्म पे कुछ ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि जो एक बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, वो किसी के हनन नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। चाहे वो जैसे कि जैसे अभी ट्रिपल तलाक के ऊपर किया है सरकार ने, या जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा है, तो मेरे हिसाब से ये जो टाइम के हिसाब से ना इंसान को चेंज होना पड़ता है। लेकिन ये हमारे कुछ धर्म के लोग अभी भी वही अपनी चीजें फॉलो कर रहे हैं, जो शायद नई जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। तो उन्हें पूरी प्रॉपर राइट्स दिए जाने चाहिए, हिंदू चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे उनको जो बेसिक राइट है कि उनको इज्जत मिलनी चाहिए प्रॉपरली। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, तो कुछ धर्मों के लोग अभी भी उनको अलाउ नहीं करते अपनी लेडीज को बाहर निकलने के लिए, उनका बड़ा कल्चर है। तो शायद मेरे हिसाब से उनको समय के अनुसार कुछ चेंज होना चाहिए, जिससे कि सबको एक समानता से वो जग में अपनी इस संसार में अपनी एक जगह बना सके। तो फिर हिंदू समाज इसमें क्या कर सकता है? इसका सोल्यूशन कैसे, इसका हम खोल कैसे निकालें इसका? जी, हम तो ये है कि हिंदू संवाद के थ्रू हम जैसे है कि लोगों में एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि सभी लोगों को उनका राइट मिले, ठीक है। और जो हमारे हिंदू समाज में तो ऐसा शायद कुछ नहीं है कि चाहे वो जो भी कोई भी जगह हो, सबको समानता दी जा रही है। लेकिन हम इसके थ्रू हम ये है कि लोगों को, जो दबे हुए लोग हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कि जैसे कुछ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, कि उनको समानता का मिले, और जो हिंदुस्तान का रहने वाला इंसान है वो उसकी एक अलग पहचान हो। बाकी जैसे और देशों में हो, जैसे अभी अफगानिस्तान में चल रहा है, अभी लड़कियों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा, कॉलेजों में नहीं जाने दिया जा रहा, उनको बुर्के वाली कुछ उनको एक दिक्कत दी गई है कि बस यही आपने करना है, इसके अलावा आप घर से बाहर। उस पर चर्चा नहीं करेगी, घूम फिर के एक दो गाँव में कुछ हो रहा है तो कहाँ पंचायत पे आके रुकेगी होगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो है कि हम ये है कि इसके हिंदू संवाद के थ्रू हम एक ऐसा एक नैरेटिव है जो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े, हम और लोगों को इस चीज के माध्यम से हम उनका जो सोच है उसको बदल सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी इस चीज में योगदान हो सकता है। अब इन लोगों ने नए डेफिनेशंस ला रहे, डिक्शनरी में से नई नई परिभाषा ला रहे हैं, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, क्या पेट्रियार्की। अब मैं पूछता हूँ कि दूसरे धर्मों में जब स्त्री का विवाह होता है तो क्या पति का नाम अपना के उसके घर नहीं जाती? क्या पति को घर जमाई बनाती है? क्या वहां पर भी वो ईसाइयों में जैसे कि गिविंग अवे द ब्राइड, पिता अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं कर, क्या वो शायद समझता नहीं है कि ये कुछ ब्राह्मणवाद पे ही दोष दे रहे हैं और ये पेट्रियार्की के नाम पे हिंदुओं पे ही आक्रमण किए जा रहे हैं, और वहां पे लोग टिप्पणी नहीं करते। जैसे कि हमारे यहाँ तो हिंदुओं को मंदिर में आने की छूट है, अभी पूजा करने की भी छूट है, कुछ जगह पे उनके धार्मिक स्थलों में स्त्रियों की पाबंदी होती है, कहीं पे तो पद मिलते भी नहीं है। तो फिर भी ये सारा ठेकरा सनातन धर्मियों के सर पे क्यों फोड़ा जा रहा है कि आप लोग इशू में, आप लोग स्त्री का मान नहीं रखते, आप लोग पेट्रियार्की फैलाते, आप लोग ये कर रहे हो, आप लोग वो कर रहे हो। अब जैसे कि जातिवाद की बात करें तो इस्लामी धर्म में भी जातिवाद है, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा। एक ऊंचे लेवल की सोसाइटी होती है जिसको अशरफ बिजनेस क्लास होता है, रूलिंग क्लास होता है, शासक राज। एक अल्जाफ है मिडिल में, एक अर्जल भी है जो लोअर स्ट्राटा का सोसाइटी के निचले हिस्से में माना जाता है। तो ये तो अरबी देशों से दुष्प्रथा आई हुई है भारत हिंदुओं के साथ। तो ये कहाँ तक कहना योग्य है कि इसके लिए सिर्फ ब्राह्मण या हिंदू ही जवाब जिम्मेदार है, इसके लिए सनातन मनु जिम्मेदार है, जबकि मनु कभी भी जन्म की बात तो करता ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो मेरे हिसाब से है कि हिंदुओं में एकता नहीं है। तो और दूसरा है कि हिंदुओं को हमेशा तोड़ने की कोशिश की जाती है कि दलित अलग है, पंडित अलग है, क्षत्रिय अलग है, जब तक उनको अलग और इनको तोड़ दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को। पिछले 70 साल से यही तोड़ दिया गया है कि ये सब जितने हिंदू है इनको 5 चीजों में डिवाइड कर दो, 10 में डिवाइड कर दो और खुद राज करो। लेकिन हिंदू समाज के थ्रू होगा हमारा कि सभी हिंदू है, हम कोई दलित नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, हम सब एक हिंदू है, हमारे कास्ट हिंदू है, हमारा धर्म हिंदू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस दिन ये समझ आ गया हमारा समाज बहुत
बलशाली हो जाएगा और ये सब नैरेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि मुस्लिमों पे अगर आप कुछ कमेंट कर दो तो आपको वो लोग सांप्रदायिक बता देते हैं, लेकिन हिंदू पे कमेंट कर तो आपको एक आजाद मुक्त विचारधारा के लिबरल बता देते हैं। अब शक्कर और तो चाशनी से अलग तो नहीं कर सकते, एक ही बात है, लेकिन फिर भी इसमें ये मापदंड, इसमें ये मापदंड। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुओं को क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो चुपचाप ये बर्दाश्त कर लेते हैं ये? नहीं नहीं, देखिए उसके लिए मैं सीधे सीधे धर्मगुरुओं को जिम्मेदार मानता हूँ। जो हमारे हिंदू धर्म के अगुआ जिनको कहा जा सकता है, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो 13 अखाड़े हों, अखाड़ा परिषद हो, या हजारों लाखों मठाधीश जो हैं, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार भी बनते हैं और वो हैं भी ठेकेदार, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए मैं उन्हें स्पष्ट रूप से जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से अगर आप किसी जो है इस्लामिक बात पर अगर कोई कमेंट कर देते हैं तो मौलवी मौलाना ये सब आ जाते हैं, काजी वगैरह आ जाते हैं विरोध करने के लिए, फतवा जारी करने के लिए। तो भाई ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन यह लोग जो समुदाय के लिए एक बोझ बन चुके हैं, यह किसी काम के नहीं है। मुझे लगता है इसमें से मुश्किल से 1 से 2% लोग आज समुदाय के लिए या हिंदू धर्म के उत्थान में जुड़े हुए हैं, बाकी इनका स्वयं का उत्थान ही इनका अंतिम लक्ष्य है। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से लगता है। और आज जिस कमी के बारे में आप बात कर रहे हैं, वह कमी इन्हीं लोगों की देन है कि इनकी वजह से कोई टिप्पणी करके चला जाता है, कोई हमारी आस्था को ठेस पहुंचा कर चला जाता है और फिर उसका कुछ नहीं होता है। ये साधु संत महात्मा जो है अपने मठों में बैठ कर के जो है मलाई खाते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से एक समस्या, समापन में एक समस्या सबसे बड़ी ये भी है कि एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि सारे नागरिक धर्म एक समान है, लेकिन असमानता संविधान में ये है क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों पे सरकारी कब्जा, हमारे पैसों का उपयोग हमारे समाज के उद्धार के लिए नहीं करता, लेकिन दूसरे धर्मों को पूरी छूट, उनके पैसे पे कोई हिसाब नहीं लगता, हमारे पैसों पे टैक्स लगता है, उनके पैसों पे टैक्स नहीं लगता। वो अपने हिसाब से अपना धर्मांतरण करने के लिए पूरी तरह से मुक्त है खर्च करने के लिए, और हमारे पास वो सुविधा हमसे हमारा हक छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान का ढांचा ही बहुत ही कमजोर है, इसको हमें सुधारने की जरूरत है। तभी हम हिंदू मूल्य को, हमारी विचारधारा को जो बहुत ही मुक्त है, जो बहुत ही मॉडर्न है आज की तारीख में सबसे, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे और लोग हिंदू समाज को एकत्रित करके उनका वो हक, उनका वो आत्मसम्मान शायद हम वापस दिला पाएंगे जी। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा इसी के साथ, और मैं आशा करता हूँ कि सरकार भी इस बात पे ध्यान दे और हमें हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे हाथ खोल दे, हमारे धर्म को बचाने के लिए हमें जो करना है, हमारे समाज के कल्याण के लिए हमें करने की छूट दे, यही मैं आशा रखता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।